उत्तर प्रदेश की मिट्टी मिट्टी या मृदा यूपी में। पहला थोड़ा सा बेसिक चीजों को हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये कोशिश करेंगे बनाने की कि सवाल क्या क्या बन सकते हैं। जैसे एक सवाल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। जैसा आपने झीलों का अध्ययन पढ़ा होगा, लिम्नोलॉजी कहते हैं झीलों के अध्ययन को। तो कभी कभी अध्ययन के सवाल पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के। तो पहला सवाल नोट करें, अगर कोई इस तरह की बात करता है कि मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी या मृदा का अध्ययन, मिट्टी या मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी कहलाता है। तो अब ये बात आपको याद हो जानी चाहिए कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? मिट्टी का। और दूसरा मैंने बताया था लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी झीलों का। तो अगर आपको दोनों बातें ना पता हो तो कहीं ना कहीं दोनों बातें लिख लिया करो, क्योंकि पता नहीं चलता कि किस दिन जो है जबान पर सरस्वती होती है ना, और कौन सी बात पूछ ली जाए। तो अगर आपको नहीं पता है तो वो आप बात लिख लिया करो। हालांकि मैंने पेडोलॉजी लिखा है, मिट्टी का अध्ययन, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। जबकि लिम्नोलॉजी भी मैंने उसके साइड में बता दिया, उसे कहते हैं झीलों का अध्ययन। अब सवाल ये निकल कर आता है दूसरा कि देखिए, ये जो कह रहा है ना मृदा या मिट्टी, मृदा या मिट्टी क्या है और मृदा और मिट्टी का निर्माण कैसा होता है। तो जिस जमीन पर हम लोग खड़े हैं या बैठे हैं, इस जमीन का 2 या 3 फीट हिस्सा मृदा से मिलकर बना है, उपजाऊ हिस्सा है। अगर ये सारी ऊपर वाली मिट्टी हम उठाकर घर में जमा कर लें तो नीचे की जो जगह बचेगी, नीचे की जो चट्टान बचेगी, क्या वो चट्टान उतनी उपजाऊ है जितनी ऊपर की मिट्टी है ना। तो खेती का जो काम होता है वो इसी ऊपरी मृदा में तो होता है। और ये बनी कैसे है? चट्टानों के टूटने से, उनके विघटन और वियोजन से, उसके कण जब अलग अलग हुए तो उन कणों के टूटने से, अलग अलग होने से, जब वो कण पूरे फैल गए तो उससे मृदा का निर्माण हुआ। जैसे मान लो बाहर मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, बरसात पड़ेगी, धूप भी निकलेगी, वो मिट्टी धूप में चटकेगी भी, बरसात के द्वारा उसके कण कुछ बह भी जाएंगे, और वो बहे हुए कण तुमने देखा होगा कभी कभी फैल जाते हैं, नहीं फैल जाते। मिट्टी का ढेर है, बरसात पड़ेगी, बरसात के पानी के साथ वो बह जाएंगे। समझ लो वो मिट्टी के जो कण फैल गए हैं वो उपजाऊ कण हैं, उनमें खेती अच्छी होगी। ठीक है। तो कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं कि मृदा का निर्माण कैसा हुआ है। इसका निर्माण हुआ है एक प्रोसेस में। ठीक है। तो मृदा का निर्माण कैसा हुआ है, देखिए, चट्टानों के विघटन व वियोजन से, विघटन व वियोजन से मृदा या मिट्टी का निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ है। और ये जो निर्माण है मिट्टी का, ये एक दिन में नहीं हुआ। इस मिट्टी के निर्माण में, चट्टान के टूटने में, उसके फूटने में हजारों वर्षों लगे हैं। हजारों वर्षों में मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये पहले एक खाई थी। देखो, अगर तुम थोड़ी सी मैप के आधार पर लोकेशन देखोगे तो उत्तर प्रदेश का दक्षिण का हिस्सा जो है वो पठारी है।
मैप में अगर हम देखें यूपी के नक्शे को तो कुछ इस तरीके की चीजों को हम लोग पाएंगे। कुछ ये चीजें हमें ऐसी लोकेशन अपने यूपी में दिखाई देगी। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, देखिए ये हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला ये हिस्सा जो ना, ये हमारा सबका सब पठारी है ये। और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर वाला, ये हिमालय का हिस्सा है। तो भाई पठार ऊंचे होते हैं और पहाड़ भी ऊंचे होते हैं, दोनों चीजें ऊंची हैं। तो ये वाला हिस्सा कैसा हो गया, फिर गहरा हो गया। तो यहां से जब गंगा और यमुना जैसी नदियां गुजरी, तो जब कोई नदी गुजरती है तो बाढ़ के साथ में, अपने साथ जब बाढ़ लेकर आती है तो बाढ़ के साथ में बहुत सारे कीचड़, मलबा, ये सब आते हैं उसके साथ बहकर। जब एक नदी बाढ़ का रूप लेती है तो उसका पानी दूर तक फैल जाता, और जैसे उसका पानी उतरता है, कम होता है, वो कीचड़, गाद, मलबा सब वहीं पे बैठ जाता। आपने कभी गन्ने में लगी हुई कांप को देखा होगा, खादर में कांप लग जाती है गन्ने को, वो देखोगे तो 2-2, 3-3 फीट गन्ना मिट्टी में सना हुआ सा दिखाई देता है। वो कांप ही तो होती है। क्या है वो? कांप है। वो उसी से चिपकी हुई रह गई। उसके बाद में वो जो गाद वगैरह वो सब वहीं पे जमा हो जाएगी। उसके जमा होने के बाद में इस पूरी घाटी में, इस पूरे इलाके में मिट्टी का क्या हुआ भैया? इस पूरे इलाके में मिट्टी का निर्माण हुआ है, इस पूरे इलाके में। ठीक है, ये मिट्टी का निर्माण हुआ है ये। तो मैंने कहा नहीं कि हिमालय से जब नदियां आई तो अपने साथ साथ में हिमालय के बारीक कणों को बहा के लेकर आई। बोलो, ठीक है। जो नदियां पठारों से निकली वो नदियां भी अपने साथ में मलबा लेकर आई, और उस मलबे के, उस निक्षेप के जमा होने से क्या बना? ये मैदान बना। ठीक है, ये मैदान बना। इसका मतलब इस मैदान में मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला है कि ये जो मिट्टी है, क्या ये मिट्टी एक दिन में बन गई? कि कोई आदमी गया होगा किसी चट्टान पर जाकर उसने हथौड़ा फेरा होगा और पूरी चट्टान को उसने बखेर कर रख दिया, पीस दिया, पीस, और वो सारी मिट्टी लाकर डाल दी और पता चला लो जी मिट्टी का निर्माण हो गया। ये प्राकृतिक घटना है, ये किसी के द्वारा की नहीं गई है, बल्कि ये ऑटोमेटिक हुई है। तो मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा खनन पर बैन है, नहीं है? खनन पर बैन है। उसका कारण आप समझिए। पहले एक तो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, बोलो, और खेतों का आकार छोटा होता चला जा रहा है। तुम्हारे हिस्से में जो खेत आए हैं, पिताजी के हिस्से में तुम सब बड़े खेत थे, उनके पिताजी मतलब दादा के हिस्से में और भी बड़े खेत थे। उनके पास, दादा के पास 60 बीघे जमीन थी, उनके 2 लड़के थे, तो दोनों के पास 30-30 बीघे आ गई, तो पिताजी के नाम में 30 बीघा जमीन हुई। अब पिताजी की 2 संतानें हम हैं, तो हमारे पास में 15-15 बीघे आ रही है, और हमारी भी 2 संतानें हो जाएंगी तो खेत 7.5-7 बीघे में सिमट जाएगा। और अगर 3 संतानें हो गई, 3 लड़के हो गए उनके, तो फिर मामला और खेत का साइज। तो एक तो जनसंख्या का भार बढ़ लिया है, जिससे लगातार जो कृषि योग्य भूमि है वो कम होती चली जा रही है। हाईवे के नाम पर बताओ कितने हाईवे निकल रहे हैं। ये सब हाईवे जो ग्रीनफील्ड हाईवे होते हैं, जो खेती की जमीन पर निकलते हैं, उसके निकलने से खेती की सैकड़ों बीघा जमीन खत्म होती है, नहीं होती? एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो एयरपोर्ट ऐसा तो है नहीं कि हवा में बन जाएगा। एक एयरपोर्ट जमीन पर बनेगा, सैकड़ों बीघा जमीन में एक एयरपोर्ट बनता है। उस पर पहले खेती होती थी, अब वो सब जमीन किस में चली गई? बोलो, एयरपोर्ट में चली गई। अब वहां खेती नहीं होती। तीसरी बात देखिए, इतनी शहरों का डेवलपमेंट हो रहा है। जो पहले खेती की जमीन थी, कस्बे या गांव के या शहर के पास में, वो आ गई। अब डीलर वहां प्लॉटिंग कर रहे हैं। बोलो, तो वो जो कभी खेत हुए होते थे, किसी के भी थे, वहां से बताओ खेती की चीजें पैदा होती थी, नहीं होती थी? आज वो सब रिहायशी हो गए। एक तो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ऊपर से कृषि योग्य भूमि लगातार क्या हो रही है? बोलो, कम हो रही है। और हर आदमी अपनी बिल्डिंग सामने वाले की बिल्डिंग से ऊंची बनाना चाहता, नहीं बनाना चाहता। तो अगर उसने सड़क से 2 फीट ऊंची बनाई है, तुम सोचोगे यार 2.5 फीट ऊंची कर दे, इससे नीचे नहीं रहनी चाहिए।
तो 2 या 2.5 फीट या 4 फीट ऊंची बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें भरान कराओगे नहीं कराओगे? ऊपर से खेती की जो मिट्टी है, जमीन है, आप वो फावड़े से, बुलडोजर से खुदवा के ला के, जेसीबी से अपने मकान में भर लेते हैं। तो बताइए, अगर आने वाले समय में अगर इस संकट पर काम नहीं किया गया, इसे नहीं रोका गया, तो खाद्यान्नों की समस्या पैदा होगी या नहीं होगी? है, खाद्यान्नों की समस्या पैदा हो जाएगी। कहां से लाओगे फिर आप? कहां से लाओगे? इसलिए कह रहे हैं कि भैया मृदा का संरक्षण करा जाएगा, उसे नष्ट नहीं करा जाएगा। इसलिए बैन है खनन पर। आप अपने खेत में से मिट्टी नहीं उठा सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि मिट्टी एक दिन में नहीं बनती है। अब तुम्हें लगेगा कि हमने मिट्टी अपने खेत की मान लो उठा ली, तो आपने 2 या 4 फीट मिट्टी उठा ली, उसके नीचे तो बंजर है। अरे उसके नीचे मृदा थोड़ी ना है, उसके नीचे तो चट्टान है, और वो भी बंजर चट्टान है। बंजर चट्टान में क्या उतनी पैदावार हो जाएगी? और जो पैदावार की मिट्टी थी वो कहां लाकर डाल दिया आपने? घर में। कितने ईंट भट्टे चल रहे हैं बताओ तुम? और उसी ईंट भट्टे की ईंट का निर्माण मिट्टी से हो रहा है। तो कितनी मिट्टी का क्षरण हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। अगर ये संकट पर समाधान नहीं संकट का खोजा गया तो स्थिति भयावह हो जाएगी। भारत के सामने तो अवश्य हो जाएगी, क्योंकि भारत जनसंख्या में दुनिया का पहला देश बन चुका है और क्षेत्रफल में हम 7वें नंबर पर आते हैं। पहाड़ पे खेती होती नहीं। बताओ पहाड़ पे कितनी खेती हो जाएगी? छोटी मोटी लोग, पहाड़ी लोग खेती करते भी हैं तो जीवन यापन के लिए तो करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो चीजों को बेचने के लिए करते हैं। पठार पे खेती नहीं होती, अगर होती भी है थोड़ी बहुत तो जीवन यापन लायक होती है। तो सब कुछ मैदान पे तो डिपेंड है। और इस मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े कस्बे, बड़े बड़े शहर आपको मैदानी इलाकों में मिलेंगे। किसी भी पहाड़ी इलाके में आपको 10 लाख की आबादी का शहर नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, लेकिन इन्हीं मैदानों में 10-10 लाख आबादी के शहर हैं, मैदानों में है, और वो लगातार फैल रहे हैं। लगातार उनका इलाका बढ़ता चला जा रहा है, और वो जमीन उसके संपर्क में जो आ रही है ना, वो सब बिक रही है और सब रिहायशी बनती चली जा रही है। तो सवाल यह है कि खाद्यान्न संकट पैदा होगा। ठीक है, तो याद रखना, मिट्टी का निर्माण एक दिन में नहीं होता है, बल्कि मिट्टी के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अब देखो, तो याद रखेंगे मिट्टी कैसा बनी है? चट्टानों के विघटन और वियोजन से, या टूटने और फूटने से किसका निर्माण हुआ भैया? मिट्टी का। अब सवाल यह आता है, मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व, मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? देखो, एक होते हैं खनिज तत्व, खनिज तत्व। एक होते हैं जैव पदार्थ, जैव पदार्थ। एक होते हैं, एक होता है जल, एक होता है वायु, और एक होते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, इन्हें हम मिट्टी के तत्व कहते हैं। अब सवाल आएगा कि बताइए इनमें से कौन सा मिट्टी का तत्व नहीं है? ऑप्शन जल, वायु, खनिज, प्रकाश। अब इनमें प्रकाश तो मैंने लिखवाया नहीं। एक फसल जो मिट्टी में पैदा होती है, उस फसल के लिए इन सभी चीजों का होना जरूरी है। देखिए, खनिज तत्व मिट्टी में अगर कम होते हैं तो आप खाद के रूप में मिलाकर डालते हैं। भाई मान लो नाइट्रोजन कम है तो यूरिया डालेंगे, मिट्टी में फास्फोरस कम है, पोटास कम है तो एनपीके डालेंगे, जिंक कम है तो जिंक भी बखेरते हैं आप। बोलो, क्योंकि पौधों को, फसल को उन चीजों की जरूरत है। और अगर वो मिट्टी में ऑलरेडी पहले से पर्याप्त है तो आपको खनिज तत्व मिट्टी में डालने की जरूरत नहीं है। बोलो, मिट्टी में होते हैं जैव पदार्थ,
जिनको हम ह्यूमस कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। नहीं है तो फिर आप कूड़े का खाद वगैरह डालते हैं। मिट्टी में जल, जल का होना जरूरी है। वायु, जब मिट्टी को जोता जाता है तो जोतने के बाद तुम देखो यहां गड्ढा खोदोगे ना, वो गड्ढा खोद के मिट्टी निकालो, अलग को डाल दो, फिर उस गड्ढे में वो मिट्टी भरो, वो मिट्टी भरो, वो मिट्टी ज्यादा आपको दिखाई देगी, उसे ठोकना पड़ेगा, क्योंकि वो मिट्टी दबी हुई थी तो उसके कण पास पास थे, लेकिन जब आपने खोद ली मिट्टी तो उसके कण कैसे हो गए, और जब कण दूर दूर हो गए तो दो कणों के बीच में गैप आया, और गैप आया तो उनके बीच में क्या आ गई, हवा। इसलिए तुमने देखा होगा जब खेती लोग करते हैं तो मिट्टी को बारीक करके जोतते हैं, और जैसे मिट्टी को जोता जाता तो जुता हुआ खेत जो होता है ना, पट्ट खेत के मुकाबले थोड़ा ऊंचा दिखाई देता। ऊंचा कैसा हो गया भाई, तो ऊंचा इस वजह से हो गया क्योंकि मिट्टी के कण अब सीधे सीधे हो गए हैं और उनके बीच में क्या आ गई है, हवा आ गई है। तो वायु का होना जरूरी है। कभी आपने ठोस जमीन में कोई बीज डाल दो, वो एकदम जो है, हाँ, अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि अंकुरण के लिए एयर का होना भी जरूरी है। एक काम करो, गेहूं का एक दाना डालो और ऊपर से उसे खूब ठोक दो मिट्टी को, वो सड़ जाएगा लेकिन अंकुरित नहीं होगा वो, क्योंकि एयर का होना भी जरूरी है। और मिट्टी में पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। जब मिट्टी को आप जोतते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो है मिट्टी में पाए जाते हैं, और जुताई के समय कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, सब ये सब तत्व माने जाते हैं मिट्टी के। अब सवाल ये आता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको कहते हैं ICAR, अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देखो, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, उसकी जो स्थापना हुई थी, ICAR जो बना था वो बना था 1929 में। 1929 में बना था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। कभी एक्ट पूछने लगा तो थोड़ा ध्यान रखना। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 द्वारा। कभी कभी ना ये एक्ट पूछ लेते हैं कि बताओ किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बना था। तो एक्ट कौन सा था? 1860 का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। देखो, इसकी स्थापना कहां हुई थी, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहां है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है बेटा नई दिल्ली में। कहां है? 1929 में हम आजाद नहीं हुए थे, 1929 में हम गुलाम थे। तो इसका मतलब इस की स्थापना अंग्रेजों द्वारा हुई है। बोलो, इसका मतलब अंग्रेजों ने तो इंडियन नाम दिया नहीं होगा, ये नाम तो हमने रखा है। तो इसका पहला नाम ये था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, उसे कहते थे इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद। तो पहले भी आई था, अब भी आई है, लेकिन पहले आई की जगह इंपीरियल था और अब आई की जगह इंडियन है। ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसका जो पूर्व नाम था वो था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर
रिसर्च, बस इतना सा फर्क था। अब सवाल ये बनता है कि देखिए इसका नाम है कृषि पर रिसर्च करना। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? 8 भाग हैं। पूरे भारत में मिट्टी के कितने भाग हैं? 8। पहले भारत का थोड़ा सा बायोडाटा लेकर फिर आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। 8 भागों में बांटा है। कितने भाग बनाए भैया इसके? 8 भाग। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा के कितने भाग बनाए हैं? 8 भाग बनाए हैं। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात, वो 8 भाग कौन कौन से हैं और उन 8 भागों की मिट्टी का क्या लेवल है? देखो, मैंने बताया कि चट्टान के टूटने से मिट्टी बनी है। दूसरी लाइन यही थी ना। अच्छा, जैसा चट्टान का स्वभाव होगा मिट्टी का स्वभाव भी वैसा ही होगा। मान लो कोई चट्टान ऐसी है जो चूने की चट्टान है, और अगर वो टूटेगी तो उसकी मृदा में, उस मिट्टी में चूने की अधिकता होगी या नहीं होगी? और अगर कोई चट्टान ऐसी है जिसमें मान लीजिए आयरन या जिंक की प्रधानता है, तो फिर उस मिट्टी में जिंक और आयरन की मात्रा ज्यादा होगी या नहीं होगी? अगर कोई मिट्टी ऐसी है जिसमें चट्टान में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे तत्व मौजूद हैं, तो उस मिट्टी में उन्हीं खनिज तत्वों की प्रधानता होगी। क्या हर जगह की मिट्टी का रासायनिक संगठन एक सा है? अगर रासायनिक संगठन एक सा होता तो फिर हम 8 भागों में नहीं बांटते। 8 भागों में हमने इसलिए बांटा है क्योंकि हर जगह की मिट्टी अलग प्रकार की है। क्या एक ही मिट्टी में सभी प्रकार की खेती हो सकती है? या यूं कहें, क्या सब प्रकार की खेती सब जगह हो सकती है? नहीं हो सकती। कभी कभी तुमने देखा होगा जो पुराने किसान है वो बोते हैं, कहते हैं भैया इसमें वो, हाँ, उड़द मत वो यार, उड़द होंगे नहीं। अरे मैंने कैसे न होंगे, मूंगे तो जरूर होंगे। अच्छा, हमने बो दिए, बाद में पता चला उड़द ही ना हुए। मैंने कहा आदमी सही बता रही है। तो मैंने उससे पकड़ के पूछा, मैंने कहा तुम बताओ तुमने कैसे पहचान करी कि इसमें उड़द नहीं होंगे? अरे बोले मैं यूं कह रहा, गहरे का खेत है, पानी वानी भर जाएगा, उड़द गल जाएंगे। तो मैंने कहा इतनी बात पहले बता देते। बोले क्या ना रहा था मैं। इसका मतलब मुझे ज्ञान हुआ फिर कि मिट्टी उड़द लायक नहीं है फिर, है। तुमने देखा होगा रेतीली भूमि पर कभी भी लोग धान की खेती नहीं करते। बोलो भाई, धान को ज्यादा पानी चाहिए, रेत पानी ज्यादा सोखेगा, तो धान की खेती कर भी लेंगे तो पानी की ज्यादा खपत होगी नहीं होगी? इसलिए लोग ऐसी खेती को वहां पर करेंगे जिसे पानी की कम जरूरत हो। तो मृदा का निर्माण जो है किसी चट्टान के टूटने पर हुआ है, और मृदा का जो स्वभाव है वो चट्टान के स्वभाव पर डिपेंड करेगा। वो चट्टान कैसी थी जिससे वो मिट्टी बनी है, जैसी वो चट्टान होगी उस मृदा का स्वभाव भी उस चट्टान में पाए जाने वाले तत्वों के समान होगा। इस आधार पर हमने मिट्टी के भाग बनाए। कितने भैया बनाए हमने? 8 भाग। 8 भागों में पहले तो उनके 8 के नाम नोट करेंगे। एक को कहते हैं हम जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। दूसरे को हम कहते हैं लाल मिट्टी, लाल मिट्टी या लाल मृदा कह दो, एक ही बात है। तीसरे को हम बोलेंगे काली मिट्टी, काली मिट्टी। चौथे को हम नाम देना है भैया लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी।
पांचवें को हम नाम दे रहे हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थल का जो इलाका होता है, वहां की जो सोइल है, वहां की जो मिट्टी है, वो अपने आप में अलग होती है। नाम दे रहे हैं छठे में हम पर्वतीय मिट्टी। छठा हिस्सा हम बना रहे हैं पर्वतीय मिट्टी। सातवें हिस्सों को हम बोल रहे हैं पीट व दलदली मिट्टी। पीट व दलदली मिट्टी। और आठवां नंबर हम बोल रहे हैं लवणीय व क्षारीय मिट्टी। लवणीय व क्षारीय मिट्टी। पहला हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन आठों मिट्टियों के बारे में चाहे छोटा छोटा फॉर्मेट में हम जाने, लेकिन हम छोटे छोटे फॉर्मेट में भी पहले इनके बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि जो मिट्टी का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, और उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, सही मामले में अगर देखा जाए तो वो कृषि पर डिपेंड करती है। और किस कृषि डिपेंड करती है? मिट्टी पर। बोलो। तो इसका मतलब यह है कि मृदा का किरदार जो है यूपी में बहुत बड़ा है। मृदा के किरदार पर ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो पहला हम लोग बात करेंगे, एक एक हिस्से को पकड़ के चलेंगे। पहला हम लोग बनाएंगे जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्या बनाएंगे? जलोढ़ मिट्टी। तो पहला हेडिंग हमें बनाना है जलोढ़ मिट्टी।